हेलो एवरीवन, मैं निकिता यादव आप सभी का स्वागत करती हूँ आकेरा स्टडी चैनल पर। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हिसार के बारे में, जो कि हरियाणा का एक ज़िला है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि हम 22 वीडियो में हरियाणा के 22 ज़िले कवर करेंगे। ये हमारी 11th वीडियो है। लास्ट 10 वीडियो में हमने कवर किए हैं हरियाणा के 10 ज़िले, जो कि थे पंचकुला, अम्बाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, पानीपत, जींद, फतेहाबाद, सिरसा। ये 10 ज़िले थे जो हम अलग अलग 10 वीडियो में पढ़ चुके हैं। ये हमारी 11वीं वीडियो है। इसमें हम हिसार से रिलेटेड अभी तक जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं या आने वाले एग्जाम में जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो कवर करेंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और CET की प्रिपरेशन करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको फ्री PDF मिलेगी हर वीडियो का, जिसका नाम है आकेरा स्टडी, A कैपिटल K ERA कैपिटल STUDY। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप इसे ज्वाइन कीजिएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हिसार जिले की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। हिसार को उत्तर भारत का स्टील सिटी, मैग्नेट सिटी कहा जाता है। ये क्वेश्चन HSSC द्वारा पूछा गया है कि उत्तर भारत का स्टील सिटी किसे कहा जाता है। द करेक्ट आंसर इज हिसार फ्रॉम हरियाणा। हिसार जिला हिसार मंडल में आता है। जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ, 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा एक नया राज्य बना था, उस टाइम हरियाणा में टोटल 4 मंडल थे। एट प्रेजेंट हरियाणा में 6 मंडल हैं। 2 नए मंडल बने हैं, करनाल और फरीदाबाद। अभी तक हम जो 10 वीडियो पढ़कर आए हैं, 10 जो ज़िले पढ़े हैं हमने हरियाणा के, उसमें हमने 2 मंडल कवर कर चुके हैं हम। पहला मंडल है अम्बाला और दूसरा है करनाल। अब हमारा हिसार मंडल चल रहा है। हिसार मंडल के हमने 3 ज़िले कवर कर लिए हैं। ये हमारा 4th ज़िला है जो हिसार मंडल में आता है। अब क्षेत्रफल की बात करें तो हिसार का क्षेत्रफल 3983 स्क्वायर किलोमीटर है। लिंग अनुपात हिसार का 872 है। जनघनत्व 438। साक्षरता दर लिटरेसी रेट 72.89% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा में हिसार का दूसरा स्थान है। जैसा कि हमने सिरसा में पढ़ा था कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला हरियाणा का सिरसा है, दूसरे नंबर पर आता है हिसार। ये याद रखिएगा। लास्ट जिले की बात करें, सबसे कम क्षेत्रफल है पंचकुला की और सेकंड लास्ट आता है फतेहाबाद। ये ज़िले हम कवर कर चुके हैं लास्ट वीडियो में, आप चाहे तो वो देख सकते हैं। हिसार ज़िले में सबसे ज़्यादा विधानसभा सीट है 7। सबसे कम विधानसभा सीट की बात करें तो सबसे कम विधानसभा सीट 2 ज़िले हैं हरियाणा के, पंचकुला और चरखी दादरी, जिसमें 2-2 विधानसभा सीट है। ये 7 विधानसभा सीट पढ़ते हैं हम। पहली है हांसी, दूसरी है आदमपुर, तीसरी है बरवाला, 4th है हिसार, 5th है उकलाना जो कि SC रिजर्व है, 6th है नारनौद, 7th है नलवा। ये 7 सीट है विधानसभा की हिसार में, जो कि हरियाणा में सबसे ज़्यादा है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, आप नोट कीजिएगा। जैसा कि मैं आपको बताती हूँ हर बार कि हरियाणा में 22 ज़िले हैं टोटल, सभी को पता है। 17 ज़िले ऐसे हैं जिसमें SC रिजर्व सीट है। 5 ज़िलों में SC रिजर्व सीट नहीं है विधानसभा की। वो आने वाले दिनों में पढ़ेंगे। अभी तक कोई ऐसा ज़िला आया नहीं है जिसमें SC रिजर्व सीट ना हो। अभी तक जो हमने 10 ज़िले कवर किए हैं उनमें सभी में SC रिजर्व सीट हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, मुनीर बैग व हुकुम चंद जैन ने 1857 की क्रांति में हांसी से नेतृत्व किया था। हिसार में दिगंबर जैन मंदिर स्थित है। हिसार के हांसी में ब्लैक बर्ड पर्यटन केंद्र स्थित है। जैसा कि मैं आपको बताती हूँ, पर्यटन केंद्र से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप ये नोट डाउन ज़रूर कीजिएगा। ब्लैक बर्ड पर्यटन केंद्र है हिसार में। हिसार के बरवाला से शिव की मूर्ति व अग्रे जनपद के सिक्के प्राप्त हुए हैं। हिसार के अग्रोहा से सूर्यदेव की मूर्ति प्राप्त हुई है। हिसार जिले में अग्रोहा मेडिकल कॉलेज महाराजा अग्रसेन के नाम पर बनाया गया है। हिसार जिले में आसीगढ़ का किला 12वीं शताब्दी में पृथ्वीराज चौहान ने बनवाया और यहाँ से पृथ्वीराज द्वितीय का अभिलेख भी प्राप्त हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं हिसार जिले का अग्रोहा NS10 नया NS9 3000 वर्ष पूर्व महाराजा अग्रसेन द्वारा स्थापित किया गया है। हिसार जिले में अग्रोहा नामक स्थान है
जो 3000 साल पहले महाराजा अग्रसेन द्वारा बसाया गया था, बनाया गया था। पुराना नेशनल हाईवे 10 पर है और नया जिसका नाम बदलकर नेशनल हाईवे 9 रख दिया गया है, ये हिसार में है। ये याद रखिएगा, नेशनल हाईवे से क्वेश्चन पूछते हैं कि ये कोई भी नाम दे देंगे नेशनल हाईवे का, ये कहाँ से निकलता है। सो NH10 पुराना और नया उसका नाम कर दिया NH9, ये हिसार के अग्रोहा के से निकलता है। अग्रोहा से 9वीं सदी की ईंट पर 7 स्वरों का अंकलन मिला है। 7 स्वर होते हैं, सारे गामा पा धा नी। सो इन 7 स्वरों का अंकलन 9वीं शताब्दी की ईंट से मिला है, जो कि अग्रोहा से मिले हैं। हिसार में जहाज कोठी जॉर्ज थॉमस का निवास स्थान था तथा बड़सी गेट हांसी में स्थित है, ये आप नोट कीजिएगा। 1151 ईस्वी में हांसी पर विग्रहराज का कब्जा था। हिसार जिले के हांसी का पुराना नाम आसी है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पुराने नाम पूछते हैं। जॉर्ज थॉमस ने 1797 में हांसी पर आक्रमण किया और उसे राजधानी बनाया तथा एक टकसाल की स्थापना की। तो जॉर्ज थॉमस ने हांसी पर आक्रमण कब किया? 1797 में, ये इंपॉर्टेंट है। हांसी से जैन मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं, इसे नोट कीजिएगा। बाबर के विरुद्ध हमीद खां सारंगवाणी ने विद्रोह किया था, जो कि हिसार से थे। शीशवाल गांव हिसार जिले में है और शीशवाल संस्कृति का संबंध भी हिसार से ही है। इसकी खुदाई का कार्य सूरजभान ने कराया था। हिसार का राखीगढ़ी हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। ये सिर्फ हरियाणा का नहीं, ये भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा सभ्यता स्थल है। हड़प्पा सभ्यता स्थल 2 हैं सबसे बड़े वैसे तो, एक हड़प्पा, दूसरा मोहनजोदारो, जो कि एट प्रेजेंट पाकिस्तान में है ये दोनों स्थान। भारत का सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है, जो हरियाणा के हिसार में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा। राखीगढ़ी कहाँ पर है? तो हिसार में। भगवान परशुराम के पिता जमदाग्नि ऋषि का संबंध राखीगढ़ी से है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ऋषि मुनि के जन्म स्थान के बारे में क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलता है। हिसार में लोहे के पाइप बनाए जाते हैं। हिसार में दादी गौरी मेला, बिश्नोई मंदिर तथा बुआ कुंवारी मंदिर स्थित है। हिसार से 30 जुलाई 1919 को गांधी जी गिरफ्तार किए गए थे, ये इंपॉर्टेंट है, डेट याद रखिएगा आप। हिसार बस स्टैंड के पास लाट मस्जिद स्थित है। शहजादा मोहम्मद आजम ने हिसार से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया, ये इनका नाम याद रखिएगा आप। हिसार जिले में 3 दिसंबर 1865 को सेंट थॉमस चर्च का निर्माण किया गया। हिसार में 4 गेट हैं, ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाहौरी गेट, जिसे दिल्ली गेट के नाम से भी जाना जाता है, मोरी गेट, नागौरी गेट और तलाकी गेट। सो इनमें से कोई गेट का नाम दे देंगे और आपको पूछेंगे ये कहाँ पर है। सो ये चारों गेट हिसार में है, ये आप नोट डाउन ज़रूर कीजिएगा। 1354 ईस्वी में हिसार फिरोज़ा ने एक किला बनाया हिसार में। फिरोज शाह तुगलक ने 2 नगर बनाए हैं हरियाणा में, एक तो हिसार और दूसरा फतेहाबाद। फतेहाबाद अपने बेटे के नाम पर, फतेह खां के नाम पर बनाया है। और यहाँ पर ही इन्होंने एक महल भी बनाया है हिसार में, अपनी वाइफ गुजरी के नाम पर, गुजरी महल। सो आगे वाली आने वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे इसमें कि गुजरी महल कहाँ पर है। सो वो भी हिसार में है। सो 1354 ईस्वी में यहाँ उन्होंने एक किला बनाया था। हिसार में ब्लू बर्ड पर्यटन केंद्र, 40 हाफिज़ा का मकबरा स्थित है। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ है, ब्लू बर्ड पर्यटन केंद्र और 40 हाफिज़ा का मकबरा हिसार में है। हिसार से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्र, 4-5 प्रमुख समाचार पत्र हैं जो हिसार से प्रकाशित किए गए हैं अलग अलग ईयर में। ग्राम सेवक समाचार पत्र 1936 में और सेवक समाचार पत्र 1941 में। ये दोनों समाचार पत्र लाला हरदेव सहाय ने प्रकाशित किए थे हिसार से। ज्ञानोदय साप्ताहिक समाचार पत्र 1948 में ब्रह्मानंद ने प्रकाशित किया। रंगीला मुसाफिर समाचार पत्र 1950 में प्यारे लाल ने प्रकाशित किया हिसार से। अमर ज्योति व हरियाणा संदेश 1950 में सेठ महेश चंद्र ने प्रकाशित किया हिसार से। ये आप याद रखिएगा कौन से समाचार पत्र कब प्रकाशित किए थे और किसने किए थे। हिसार में फिरोज शाह तुगलक ने अपनी पत्नी गुजरी के लिए गुजरी महल बनवाया। इस महल के 8 स्तंभ पर 8 भगवतों की सूचना है। हिसार के लाला दुली चंद को देशभक्त राजकुमार के नाम से जाना जाता है।
सो क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं, देशभक्त राजकुमार के नाम से किन्हें जाना जाता है और वो कहाँ से है? सो लाला दुलीचंद को जाना जाता है, जो कि हिसार से हैं। हिसार में राष्ट्रीय भेड़ प्रजनन 1968 से 70 में ऑस्ट्रेलिया की सहायता से चलाया जा रहा है। हिसार में लाला लाजपत राय पशु विज्ञान विश्वविद्यालय 2010 में स्थापित किया गया। लाला लाजपत राय की मृत्यु 17 नवंबर 1928 को लाहौर में हुई व उनका राजनीतिक व सामाजिक कार्यक्षेत्र हिसार रहा है। ये बेहद इंपॉर्टेंट है, ये एक बड़े स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने वकालत की पढ़ाई लाहौर से की थी। लाला लाजपत राय ने 1888 में इलाहाबाद व 1892 में लाहौर में कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया। लाला लाजपत राय ने 1920 में असहयोग आंदोलन में हिसार का नेतृत्व किया। 1920 में ही कांग्रेस के सेशन में कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष भी रहे ये। सो इनसे रिलेटेड जो भी ये लाइन मैं आपको बता रही हूँ, ये आप नोट डाउन ज़रूर कीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन एक आपको ज़रूर देखने को मिल सकता है। लाला लाजपत राय की आत्मकथा द स्टोरी ऑफ माई लाइफ है। आने वाले दिनों में मैं आपके लिए एक वीडियो ये भी लेके आऊँगी, जो फेमस हस्ती हैं उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी, उनका क्या नाम है उसकी वीडियो मैं अलग से बनाऊंगी। जैसे लाला लाजपत राय की ऑटोबायोग्राफी उन्होंने खुद लिखी है, द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। हिसार में हरियाणा का सबसे बड़ा गांव सिसाई गांव है। सो क्वेश्चन ये पूछेंगे, सिसाई गांव कहाँ पर है? हिसार में है। प्रसिद्ध कुश्ती खिलाड़ी मास्टर चंदगी राम हिसार के सिसाई गांव से हैं। हिसार की गीतिका जाखड़ का संबंध कुश्ती से है। सो किसी प्लेयर का नाम दे देंगे और उसका स्पोर्ट्स पूछ लेते हैं। सो ये आपको पता होना चाहिए कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है और कहाँ से है। हिसार में हरियाणा की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट है। हिसार में एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म है। सबसे ज़्यादा पशु हिसार में पाए जाते हैं, आप ये भी याद रखिएगा। हिसार में हरियाणा का सबसे बड़ा गांव सिसाई गांव है, ये आप याद रखिएगा। प्रसिद्ध कुश्ती खिलाड़ी मास्टर चंदगीराम हिसार के सिसाई गांव से ही हैं। हिसार की गीतिका जाखड़ का संबंध कुश्ती से है। सो खिलाड़ी और उसके खेल और उसका जन्म स्थान आप ज़रूर याद रखिएगा। हिसार में हरियाणा की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट है। हिसार में एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म है। नेक्स्ट है हिसार में सूअर प्रजनन केंद्र है। यहाँ पर यॉर्कशायर नस्ल के सूअर पाए जाते हैं। सो क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जाएगा कि यॉर्कशायर नस्ल के सूअर कहाँ पाए जाते हैं? तो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं हिसार में और सेकंड नंबर पर आता है अम्बाला। हिसार में अश्व मतलब घोड़ा, घोड़े को साइंटिफिक नाम है घोड़े का इक्वाइन। सो इक्वाइन अनुसंधान केंद्र भी पूछ सकते हैं और अश्व अनुसंधान या घोड़ा अनुसंधान केंद्र। सो ये है 1986 में हिसार में स्थापित किया गया। हिसार में भैंस अनुसंधान केंद्र 1985 में शुरू किया गया। 1985 में ही हिरन उद्यान स्थापित किया गया है हिसार में। हिसार में एक पर्यावरण न्यायालय स्थापित किया गया है। हरियाणा में 2 पर्यावरण न्यायालय है, एक हिसार में और दूसरा फरीदाबाद में, ये याद रखिएगा आप। हिसार में 1970 में चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। यह हरियाणा खेती पत्रिका प्रकाशित करता है। इसमें धान पर अनुसंधान 1970 में शुरू किया गया था। सो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हिसार में हरियाणा का एकमात्र दूरदर्शन केंद्र स्थापित किया गया है। इसका उद्घाटन श्रीमती सुषमा स्वराज ने 1 नवंबर 2002 को किया। सो एकमात्र दूरदर्शन केंद्र कहाँ पर है हरियाणा का? सो हिसार में है और इसका उद्घाटन किया था सुषमा स्वराज ने। भजनलाल के मुख्यमंत्री समय में हिसार जिले में गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय 1995 में स्थापित किया गया। बिश्नोई संप्रदाय गुरु जम्बेश्वर को विष्णु का अवतार मानते हैं। सो यहाँ से क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं, गुरु जम्बेश्वर को भगवान कौन मानते हैं? सो बिश्नोई संप्रदाय मानते हैं और बिश्नोई संप्रदाय का संबंध हिसार से है। राजीव गांधी की सरकार में केंद्र में भजनलाल कृषि पर्यावरण तथा वन मंत्री रह चुके हैं। भजनलाल ने 2007 में हरियाणा जनहित कांग्रेस पार्टी बनाई तथा 2016 में इस पार्टी का विलय कांग्रेस में दोबारा कर दिया गया। 2019 से पूर्वी बीजेपी सरकार में हरियाणा सरकार में वित्त मंत्री व राजस्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु नारनौद से विधायक निर्वाचित हुए थे।
इस बार अगर हम वित्त मंत्री की बात करें तो वित्त विभाग जो है वो मनोहर लाल खट्टर के पास है, और राजस्व रिवेन्यू मिनिस्टर हैं हमारे डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला। यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी गया है। हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर फीमेल एग्ज़ाम हुआ था, उसमें पूछा गया है कि बजट कब किसने पेश किया था 2019 में, तो कैप्टन अभिमन्यु ने पेश किया था, जो कि नारनौल से निर्वाचित थे। हिसार की नारनौल नगर पालिका को ISO सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया। हरियाणा में हिसार जिले का जनसंख्या में दूसरा स्थान है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या है फरीदाबाद में, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। हिसार में हरियाणा का सबसे बड़ा गांव सिसाई गांव है, ये आप याद रखिएगा। प्रसिद्ध कुश्ती खिलाड़ी मास्टर चंदगीराम हिसार के सिसाई गांव से ही हैं। हिसार की गीतिका जाखड़ का संबंध कुश्ती से है। सो खिलाड़ी और उसके खेल और उसका जन्म स्थान आप ज़रूर याद रखिएगा। हिसार में हरियाणा की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट है। हिसार में एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म है। नेक्स्ट है हिसार में सूअर प्रजनन केंद्र है। यहाँ पर यॉर्कशायर नस्ल के सूअर पाए जाते हैं। सो क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जाएगा कि यॉर्कशायर नस्ल के सूअर कहाँ पाए जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं हिसार में, और सेकंड नंबर पर आता है अम्बाला। हिसार में अश्व मतलब घोड़ा, घोड़े को साइंटिफिक नाम है घोड़े का इक्वाइन। सो इक्वाइन अनुसंधान केंद्र भी पूछ सकते हैं, और अश्व अनुसंधान या घोड़ा अनुसंधान केंद्र। सो ये है 1986 में हिसार में स्थापित किया गया। हिसार में भैंस अनुसंधान केंद्र 1985 में शुरू किया गया। 1985 में ही हिरन उद्यान स्थापित किया गया है हिसार में। हिसार में एक पर्यावरण न्यायालय स्थापित किया गया है। हरियाणा में 2 पर्यावरण न्यायालय है, एक हिसार में और दूसरा फरीदाबाद में, ये याद रखिएगा आप। हिसार में 1970 में चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। यह हरियाणा खेती पत्रिका प्रकाशित करता है। इसमें धान पर अनुसंधान 1970 में शुरू किया गया था। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हिसार में हरियाणा का एकमात्र दूरदर्शन केंद्र स्थापित किया गया है। इसका उद्घाटन श्रीमती सुषमा स्वराज ने 1 नवंबर 2002 को किया। एकमात्र दूरदर्शन केंद्र कहाँ पर है हरियाणा का? हिसार में है, और इसका उद्घाटन किया था सुषमा स्वराज ने। भजनलाल के मुख्यमंत्री समय में हिसार जिले में गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय 1995 में स्थापित किया गया। बिश्नोई संप्रदाय गुरु जम्बेश्वर को विष्णु का अवतार मानते हैं। यहाँ से क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं, गुरु जम्बेश्वर को भगवान कौन मानते हैं? बिश्नोई संप्रदाय मानते हैं, और बिश्नोई संप्रदाय का संबंध हिसार से है। राजीव गांधी की सरकार में केंद्र में भजनलाल कृषि, पर्यावरण तथा वन मंत्री रह चुके हैं। भजनलाल ने 2007 में हरियाणा जनहित कांग्रेस पार्टी बनाई तथा 2016 में इस पार्टी का विलय कांग्रेस में दोबारा कर दिया गया। 2019 में पूर्व बीजेपी सरकार में हरियाणा सरकार में वित्त व राजस्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु नारनौद हिसार से विधायक निर्वाचित हुए थे। ये क्वेश्चन हरियाणा पुलिस फीमेल सब इंस्पेक्टर एग्जाम में पूछा गया है कि 2019 का बजट किसने पेश किया था। बजट पेश करते हैं वित्त मंत्री, और उस समय वित्त मंत्री थे कैप्टन अभिमन्यु, जो कि नारनौद हिसार से निर्वाचित थे। हिसार की नारनौद नगर पालिका को ISO सर्टिफिकेट मिला है। हरियाणा में हिसार जिले का जनसंख्या में दूसरा स्थान है, जबकि हरियाणा में पहला स्थान है जनसंख्या में फरीदाबाद का। हिसार की अनीता कुंडू एक पर्वतारोही है। माउंट एवरेस्ट पर नेपाल की तरफ से 18 मई 2013 को तथा चीन की तरफ से 21 मई 2017 को दोनों तरफ से चढ़ने वाली भारत की पहली महिला बनी। 21 मई 2019 को नेपाल की तरफ से तीसरी बार माउंट एवरेस्ट इन्होंने फतेह किया, ये याद रखिएगा। तो अनीता कुंडू हिसार से है, जिन्होंने 3 बार माउंट एवरेस्ट फतेह किया है। हिसार की शिवांगी पाठक ने भी माउंट एवरेस्ट फतेह किया है। प्रसिद्ध कुश्ती खिलाड़ी मास्टर चंदगीराम ने घटोत्कच व टार्जन 303 मूवी में काम किया है। मलिका शेरावत अभिनेत्री का संबंध हिसार से है। हिसार में हरियाणा का तीसरा आकाशवाणी केंद्र 26 जनवरी 1919 को खोला गया। हरियाणा में 3 आकाशवाणी केंद्र है। पहला रोहतक में 1976 को, कुरुक्षेत्र में 1991 में और हिसार में 1999 में। 3 है रोहतक, कुरुक्षेत्र और हिसार, 3 आकाशवाणी केंद्र है।
मशहूर बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल का जन्म हिसार में हुआ। बाद में इनका परिवार हैदराबाद में रहने लगा। इन्होंने 2012 में लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक जीता तथा 2018 में गोल्ड कोस्ट कॉमनवेल्थ खेलों में गोल्ड मेडल हासिल किया। हरियाणा की किरण गोदरा ने कॉमनवेल्थ खेल में 2018 में कुश्ती में कांस्य पदक हासिल किया। ये खिलाड़ी और इन्होंने कौन से खेल में और कब गोल्ड मेडल, कौन सा मेडल हासिल किया है, ये आप ज़रूर याद रखिएगा। और इनका संबंध किस ज़िले से है, ये भी इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछते हैं इनसे। हरियाणा के पीली मंडोरी गांव में मशहूर शास्त्रीय गायक तथा स्वर सम्राट पंडित जसराज का जन्म हुआ। इन्हें पद्म विभूषण तथा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इनका प्रमुख उपन्यास जसरंगी है। क्वेश्चन यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं कि इनका जन्म कहाँ हुआ। पीली मंडोरी हिसार में हुआ। इन्हें स्वर सम्राट के नाम से जाना जाता था। इन्हें पद्म विभूषण पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है और इनका प्रमुख उपन्यास जसरंगी है। ये आप नोट डाउन ज़रूर कीजिएगा। हरियाणा के मशहूर बॉक्सर विकास कृष्ण यादव हिसार से है। इन्होंने 2010 में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता और कॉमनवेल्थ 2018 में भी स्वर्ण पदक जीता। तो 2 बार इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, 2010 एशियन गेम्स में और 2018 कॉमनवेल्थ गेम में। हिसार में हवाई अड्डा 1991 में बनाया गया और इस हवाई अड्डे को इंटरनेशनल हवाई अड्डा बनाया गया 15 अगस्त 2018 में। ये याद रखिएगा आप। हिसार के खेदड़ में राजीव गांधी तापीय ऊर्जा संयंत्र थर्मल पावर प्लांट की स्थापना 1200 मेगावाट का है ये थर्मल प्लांट और जिसका नाम है राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट, जो कि हिसार के खेदड़ में है। इसे मेगा परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। राजीव गांधी तापीय ऊर्जा संयंत्र भी बोल सकते हैं और मेगा परियोजना, जो कि हिसार के खेदड़ में है और इसकी उत्पादन क्षमता 1200 मेगावाट है। ये आप अच्छे से याद रखिएगा। दिस इज़ ऑल अबाउट हिसार। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो का फ्री PDF पाने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, आकेरा स्टडी। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।